ओके जी, तो ये है मेरे पीछे रॉयल एनफील्ड की इंटरसेप्टर 650। अब वीडियो बनाने का मकसद क्या है, जैसे कि आप लोग सब लोग जानते हैं कि ये 650 के अंदर इंडिया की सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी बाइक है। 2,88,000 से स्टार्ट हो जाती है और 3,13,000 ये एक शोरूम तक चली जाती है। ऑन रोड की बात करें तो 3.5 लाख तक अगर आपको कोई बाइक खरीदनी है और 650 सीसी के अंदर, तो इसके अलावा और कोई ऑप्शन आपको दिखता नहीं है। अगर आप प्राइस के उस ब्रैकेट की अच्छे से बात करें, अगर वो आपके लिए ज़्यादा मैटर करता है तो बाकी लुक्स वगैरह है और स्पेशली इसका साउंड वगैरह है वो सब लोगों को पसंद आता ही है। तो इसलिए ये बाइक है वो इंडिया में ख़ास हो जाती है, क्योंकि इंडिया एक प्राइस सेंसिटिव मार्केट है। उस हिसाब से रॉयल एनफील्ड ने यहाँ पे इस बाइक के साथ में कब्जा किया हुआ है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले इसकी वॉक अराउंड की, और अगर मौका मिल पाए चलाने का तो चलाने भी हम लोग इसको वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वॉक अराउंड। तो सबसे पहले आप इसको बाइक को चारों तरफ से एक बार देखिए, मतलब कितना ज़्यादा रेट्रो इसके अंदर जो एलिमेंट है वो इस्तेमाल किया गया है। आप मटेरियल देखोगे, क्रोम आपको हर जगह पे दिखने वाला है, और राउंड शेप के ये आपको ये जो ट्विन पॉड स्पीडोमीटर है और बाकी जो हेडलैम्प वगैरह ये काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं तो कोई भी यहाँ पे विंडशील्ड आपको नहीं दिखती है, आपको बस ये खुला खुला मामला यहाँ पे दिखने वाला है। फिर क्रोम सराउंड के साथ में आपको ये हेडलैम्प मिलते हैं, और हाई बीम लो बीम में ये आपको हेलोजन के अंदर मिलते हैं। एक पायलट लैंप आपको छोटा सा यहाँ पे ये दिख जाता है, और बाकी आपको इंडिकेटर वगैरह है ये भी आपको यहाँ पे। बाकी देखो टैंक जा रहा है, कूल। तो ठीक है, यहाँ पे आपको ये हेलोजन के अंदर आपको इंडिकेटर दिख जाते हैं। फिर सामने की तरफ आपको 110 ये के ट्रेवल वाले आपको ये सस्पेंशन है वो दिख जाते हैं, और सामने फिर आपको इस तरीके की ये आपको बाइब्री की ब्रेकिंग मिलती है, और रिफ्लेक्टर है वो भी आपको यहाँ पे दिख जाता है। अब मैं डिस्क ब्रेक की बात करता हूँ ना, देखिए कितनी ज़्यादा बड़ी डिस्क है इसकी, 320 की डिस्क है। मतलब सामने का पूरा जो व्हील है उसका आधा पार्ट तो ये ऑलमोस्ट आधे से ज़्यादा पार्ट तो इसके डिस्क ने ही ये पूरा कवर कर रखा है। तो ब्रेकिंग यहाँ पे अच्छी बिल्कुल यहाँ पे होने वाली है। और अगर मैं टायर की बात करूँ तो 18 इंचज़ के व्हील्स है, और 100 सेक्शन का ये जो सामने आपको टायर है वो दिख जाता है, और बाकी सामने आपको ABS वगैरह सारी चीज़ें मिल ही जाती है। और इस तरफ आऊँ तो ये आपको स्पोक व्हील है वो ऑब्वियसली यहाँ पे आपको दिखने वाले हैं। फिर अपन आते हैं इस तरफ, तो टैंक के ऊपर आपको लगभग 13.7 लीटर का आई थिंक टैंक मिलता है। आप तो ये कुछ ऐसा कुछ टैंक है, और टैंक की जो आपको फिनिश है ना, जो आपका कलर स्कीम है उसके हिसाब से आप देख सकते हो कि कौन सा ये वेरिएंट है। 3 वेरिएंट इसके अंदर जो आते हैं उससे आप डिफ्रेंशिएट वो करते हो। तो बेसिकली आपको वाइट और ये रेड काइंड ऑफ शॉर्ट फिनिश वाला आपको यहाँ पे टैंक है ये दिख रहा है। क्रोम है, ये आपको फ्यूल कैप और इस तरीके की दिखती है, और बाकी इसकी फिनिश काफ़ी तगड़ी है, मतलब काफ़ी भारी इसके अंदर ये क्रोम इस्तेमाल किया गया मेटल के साथ में। फिर टैंक के नीचे अगर अपन देखेंगे ना तो ये आपको खूबसूरत सा इंजन दिख जाता है, और इंजन की स्पेशल बात यह है कि ये पैरेलल ट्विन के अंदर आता है। और पावर आउटपुट की बात करूँ तो 47 bhp की पावर और 52 Nm का टॉर्क का ये इंजन प्रोड्यूस कर देता है। तो 2 सिलेंडर आ जाते हैं भैया, और काफ़ी बेहतरीन यहाँ पे ये इंजन आपको मिलता है। देखने में आपको पुराना लगेगा, बट इसकी भी फील अपनी फील है। बस ऐसा लगता है कोई डब्बा कोई है ना पानी का टैंक जैसा रख दिया है, बट ठीक है, सॉलिड यहाँ पे मामला, पूरी बिल्ड क्वालिटी वगैरह लगती है। फिर आपको ये एग्जॉस्ट है, ये आपको स्टार्टिंग से ही पूरे पीछे की तरफ आपको क्रोम की तरफ जाता है। दूसरा एग्जॉस्ट है आपको पीछे की तरफ यहाँ आता दिखता है। तो पीछे आपको एग्जॉस्ट है, ये कुछ बाइक से बाहर आपको जाते दिखने वाले हैं, मतलब ऐसा लगेगा बाहर जा रहे हैं थोड़े से, बट इनकी आवाज़ और इनकी फील है ये बेहतरीन आपको मैं सुनाने वाला हूँ, अभी थोड़ी देर में आपको सुनाऊंगा। फिर ये आपको हॉर्न है, आपको 2 हॉर्न मिलते हैं, ड्यूअल हॉर्न मिलता है, एक इस तरफ आपको दिख जाता है, फिर एक आपको इस तरफ भी आपको हॉर्न है वो दिख जाता है। फिर वहाँ पे कूलिंग सिस्टम वगैरह का आपका मामला यहाँ दिख जाता है। फिर अगर मैं नीचे देखूँगा ना तो ये आपको 6 स्पीड का ये ट्रांसमिशन आपको इस तरीके का दिख जाता है, और इस तरफ से इंजन कुछ ऐसा दिखता है। इंटरसेप्टर 650 की आपको स्टिकरिंग यहाँ पे दिख जाती है, और ये थोड़ा प्लास्टिक का पार्ट है, बाकी चेसी वगैरह के अंदर काफ़ी बेहतरीन यहाँ पे ये आपको ट्रायंगल जैसा दिख रहा होगा, इसके बीच में ये सारा मामला आपको दिया है। फिर नीचे आपको ये जो मेन स्टैंड और साइड स्टैंड दोनों आपको दिख जाते हैं। ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस कुछ खास आपको मिलता नहीं है, क्योंकि ये एक सॉर्ट ऑफ क्रूज़र बाइक हाईवे राइडिंग के लिए मोस्टली लोग इसको यूज़ करते हैं, तो उस हिसाब से मामला मिलता है। फिर आपको पीछे की तरफ एडजस्टेबल ये आपको सस्पेंशन है वो दिख जाते हैं, और काफ़ी सॉलिड इनकी फील है, एक बार आपको टच करने में भी आने वाली है। और पीछे की तरफ आपको एग्जॉस्ट है कुछ इस तरीके का दिखता है। और मैं पीछे आता हूँ तो यही आपको हेलोजन के अंदर ही आपको ये टेल लाइट दिखती है। और अगर एक
जला के दिखाऊं किस तरीके से जलती है। तो भैया यही सब मामला आता है, छोटा सा ये जलता रहता है बल्ब सा। और इसके अंदर ही आपको इंडिकेटर भी हेलोजन के अंदर आते हैं। रिफ्लेक्टर आपको यहाँ पे दिख जाता है। चेन अगर मैंने आपको नहीं दिखाई है तो आपको ओपन चेन यहाँ पे दिखने वाली है। इसका मेंटेनेंस भैया आपको महंगा पड़ता ही है। फिर पीछे मैं बात करता हूँ तो 240 mm की यहाँ पे आपको ये डिस्क है वो दिख जाती है। और पीछे वाले टायर की अगर बात करूँ तो 130/70 R18 इंचज़ के व्हील्स है, स्पोक व्हील्स है और 130 सेक्शन है। वो इस बाइक के पावर के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा इसको है वो कॉम्प्लीमेंट करने वाला है। यही टायर इसके अंदर बढ़िया से लगे गए हैं। और क्या हो गया भाई, बाकी बाइक है ओवरऑल आपको कुछ ऐसी दिखती है। अब मैं सामने की तरफ बात करता हूँ ना, पहले एक बार पीछे दिखा देता हूँ। तो पीछे कोई ग्रैब रेल है, कुछ खास दिया नहीं गया है, बस थोड़ा सा आपको बस ये खाना पूर्ति की गई है। फिर मैं यहाँ देखूँगा तो सीट वगैरह है ये कुछ ऐसे सिंगल आती है, थोड़ी कटी फटी है क्योंकि ये टेस्ट राइड व्हीकल है। लगभग 24,000 किलोमीटर ये बाइक चल गई है, उसके बाद में थोड़ी बहुत ऐसी हालत हो ही जाती है। बाकी ठीक है, इग्नोर करें। और बाकी ये जो अपने लीवर वगैरह है ये भी कुछ ऐसे आते हैं। बाकी कुछ यहाँ पे मार्किंग वगैरह आती है। ये बाइक डेमो व्हीकल है तो कुछ चीज़ें यहाँ पे मिट गई है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बाइक चल गई है और काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती है इसलिए। बाकी इंडिकेटर वगैरह, हॉर्न वगैरह ये सारा मामला आपको इसके अंदर मिल जाता है। और ये स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे बटन मिलता है, क्यूल स्विच आपको बढ़िया सा यहाँ पे दिख जाता है। और ये जो राउंड के अंदर आपको ये मिरर्स है ये कुछ इस तरीके का दिखता है। बाकी आप सामने आपको इसके अंदर हैंडल के अंदर काफ़ी भरपूर क्रोम मिलता है। क्रोम सराउंड आपको ये ट्विन पोड वाला स्पीडोमीटर वाला मामला मिल जाता है। इस तरफ आपको बढ़िया सा ये आपको आरपीएम मीटर है वो दिख जाता है। बस इसका फ़ॉन्ट है ना वो थोड़ा और ज़्यादा अच्छा हो सकता था, और स्पीडोमीटर का भी फ़ॉन्ट है वो थोड़ा सा और अच्छा हो सकता था। बाकी ठीक है। और बीच आपको छोटी सी एक एमआईडी दिखती है जिसके अंदर आपको कंट्रोल करने का तो आपको बीच में बटन ये दिखता है, इसके साथ में इसको कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहले ऊपर आपको फ्यूल गेज है वो दिख जाता है। ओडोमीटर देख पा रहे हो ये लगभग 23,900 किलोमीटर चल चुकी है। और फिर ये आपको ट्रिप ए दिखती है, ट्रिप बी दिखती है, बस ओडोमीटर दिखता है बस। और कुछ ज़्यादा यहाँ पे मामला नहीं है, मतलब आपका ध्यान ज़्यादा जाएगा नहीं, ध्यान जाएगा इस पर। ये जो आरपीएम मीटर चलता है ना भाई साहब, इसकी फ़ील ही अलग होती है। बाकी चाबी आपको देखनी है तो कुछ इस तरीके की इसके अंदर ये चाबी है वो आ जाती है। तो बस यही सब मामला है। और बाइक के वॉकराउंड के अंदर और कुछ चीज़ें अगर मैं भूल गया हूँ तो आप मुझको कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हो। बाकी अब इस बाइक को चलाते हैं, थोड़ा बहुत सिटी के अंदर ही चलाने वाला हूँ कि कैसा ये फील मेरे को देती है। अब देखो, चलाने से पहले मैं बता दूं कि बाइक का वेट है लगभग 200 किलो है। अब 200 किलो की बाइक है, सिटी के अंदर चलाना इतना ज़्यादा कोई समझदारी की बात नहीं होती है, क्योंकि वो बात है ना, हैंडल करना, मनूवर करना, तो वो वाली बात है, थोड़ा सा आपको ध्यान वहाँ पे रखना पड़ेगा। और माइलेज की अपन बात करते हैं तो देखो, कंपनी बता रही है भैया लगभग 23-30 लगभग 25-30 के अंदर, आप मान लो 25 से 30 के अंदर इसका माइलेज वो आ जाता है। बाकी जो मोस्टली लोग हैं इसके कलर स्कीम और वेरिएंट के साथ में खेलते हैं, तो भरपूर आपको कलर्स मिलते हैं, 3 आपको वेरिएंट आ जाते हैं। तो उस हिसाब से जैसा भी आपको सही लगता है आप वो वेरिएंट है वो चूज कर सकते हैं। तो चलिए अब अपन इसको चलाना स्टार्ट करते हैं। ओके जी, तो चाबी मुझको मिल गई है। थोड़ा लेट हो गया मैं क्योंकि बैटरी इसकी लो हो गई थी शूट करते टाइम पे। कब इसको थोड़ा सा चला के आते हैं सिटी में, देखते हैं कैसा क्या परफॉर्मेंस है। और काफ़ी हेवी बाइक है तो वो भी देखना पड़ेगा क्या कैसा सीन आता बैठता है। ओह माय गुडनेस खतरनाक। स्पेशली इसके जो पीछे वाले जो अपने एग्जॉस्ट है ना, वहाँ से क्या गजब साउंड आ रहा है, पूछो मत। ओ भाई साहब, तो देखो जितना चला रहा है ना उसके हिसाब से मेरे को
एक तो मतलब पिकअप तो मतलब इसके बारे में आपको पता ही है कि गज़ब चीज़ है। 52 Nm का टॉर्क और 200 किलो की बाइक, और उसके ऊपर छोटा सा मैं तो एकदम झूले पे बैठता है ना, एकदम से जी फोर्स लगता है, एकदम वैसा फील हो रहा है। और इसका जो एग्जॉस्ट साउंड है ना, वो एकदम सुनने में एकदम फील आ रहा है। हैंडल बार में, फुट पैग में, सब जगह पे पता चल रहा है हाँ भाई, मतलब 650 सीसी के ऊपर बैठा हूँ मैं। पूरा पूरा फील आ रहा है। अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ हाईवे पे चला जाऊँ, थोड़ा थोड़ा सा, मतलब वो है कि थोड़ा विंड नॉइज ज़्यादा आएगा, बट इस बाइक की जो कैपेबिलिटी है, कंफर्ट जो चेक करना है मेरे को, परफॉर्मेंस चेक करना है, वो थोड़ा सा खुले पैच पे ही हो पाता है। अब देखो सिटी में मैंने जितना भी चलाया है ना, मतलब काफ़ी हेवी लग रही है, ऑब्वियसली बाइक हेवी लग रही है। मतलब एक पॉइंट होता है ना कि मतलब आगे से इतना ज़्यादा नहीं महसूस हो रहा, बट मोड़ते टाइम पे जैसा वेट आता है ना, तब पता चलता हाँ कोई ना हेवी बाइक है। और देखो 804 mm की, टू बी प्रिसाइज आई थिंक इसकी सीट हाइट है। मेरी हाइट तो 6 फीट है, तो देखो टांगे तो मेरी अच्छे से पूरी कवर हो जाती है, आराम से पहुंच पाता हूँ। पीछे एक और बंदा बैठ जाए ना, फिर तो सिटी में चलाने में और ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। और वैसे भी इसके आरपीएम देखो लगभग 1100-1200 तक रहते हैं, मोस्टली आइडल के ऊपर ही। ये देखो फर्स्ट गियर पे अभी मैं हूँ। मतलब 6000 आप आरपीएम के ऊपर तो एकदम महसूस होने लगता है भाई, एकदम पावर। तीसरे गियर से ऊपर गया नहीं हूँ अभी तक मैं। मज़े आ रहे हैं यार इसको चलाने में। 100 कब बाइक टच कर लेती है पता ही नहीं चलता है, और स्पेशली इसमें नहीं पता चल रहा है क्योंकि स्पीडोमीटर ख़राब है इसका। थोड़ा सा लेट जाता है ये। 120 100 तक जा रही थी अभी बाइक, तो थोड़ा सा लेट काम कर रहा है, तो वो एक बात है। बट मैं फील कर पा रहा हूँ कि आराम से, मतलब 100 तो मतलब कब चली जाती है पता ही नहीं चलती है, एकदम उड़ती है बाइक तो।
देखो भैया, इसी हाईवे पे मैं अभी लगभग 15 किलोमीटर आया हूँ और 15 ही मेरे को वापस आना है। तो आते टाइम का पूरा एक्सपीरियंस अगर मैं आपको बताऊँ ना, तो ये है कि भाई साहब टॉर्क इतना ज़्यादा है, इतना ज़्यादा है। अगर आप नए हो ना 650 सीसी पे, तब आपको थोड़ा बहुत समझना पड़ेगा बाइक को, उसके बाद में ही आप इसके ऊपर हाई स्पीड कर सकते हो। तो ये बात है। और बाकी लगभग है ना, इस हाईवे पे लगभग 140 के आसपास है ना, थोड़ा सा डिसबैलेंस लगता है 140 के बाद में। हालांकि इसकी टॉप स्पीड है वो लगभग 170 तक चली जाती है, बट 140 के बाद में मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा बहुत ऐसा डिसबैलेंस जैसा लगता है, तो उसके आगे फिर मैं नहीं गया। और बाकी जैसे अभी मैं ये, चलो देखो 6th गियर में चल रहा हूँ, 6th गियर में अभी मैं लगभग 45 की स्पीड पे चल रहा हूँ। तो जो लो इन टॉर्क ज़्यादा है ना, तो उस कारण देखो एकदम ट्रैक्टेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है, बार बार आपको गियर चेंज नहीं करने पड़ते हैं। देखो अभी लगभग मैं, हाँ, 45 पे ही चल रहा हूँ लगभग, और छठे गियर में चल रहा हूँ। तो छठे गियर में 45 की स्पीड बहुत बड़ी बात होती है। लॉन्ग स्ट्रोक इंजन है तो वो तो खासियत यहाँ पे आ ही जाती है उसकी। बाकी अब अगर आपको आराम से चलना हाईवे के ऊपर, तो देखो 45 पे भी मैं चला था, 80 पे भी आराम से चल रही थी, 90 तक भी आराम से चल रही थी। उसके बाद में ऐसा लगता है कि थोड़े वाइब्रेशन है, थोड़ी बहुत मुश्किल है वो हो रही है। बाकी अभी तक ऐसा कोई भी परेशानी नहीं है। ब्रेकिंग व्रेकिंग सब एकदम गज़ब है, क्योंकि आपके पास में ABS यहाँ पे आ जाता है। अभी तक थोड़ा सा इंक्लाइन है सामने, अभी तक मैंने गियर डाउन नहीं किया, और लगभग 45-46 की स्पीड पे अभी चल रही है। तो ऐसा मतलब आराम से चलाना इस बाइक को, तो भाई साहब बढ़िया आपको कंफर्ट देती है। बस यही है कि अभी जैसे मैंने यू टर्न मारा अभी थोड़ी देर पहले, तब आपको थोड़ा बहुत लगता है कि यार थोड़ा वो वेट महसूस बार बार आपको होता है। हाईवे पे चलाने के बाद में तो एकदम यूँ चिपक के चलती है बाइक, एकदम चिपक के, तो वो सीन है। अब थोड़ा सा मैं चलाता हूँ आगे, थोड़ा खुला पैच मेरे को मिला है, तो करने गए डाउन। मतलब 140 के बाद में इतना ज़्यादा विंड ब्लास्ट आ रहा है, इतना ज़्यादा विंड ब्लास्ट आ रहा है, मेरे को लग रहा है उड़ जाऊंगा पीछे मैं। ऐसा भी मेरा वेट कुछ ज़्यादा कुछ खास है नहीं, तो विंड ब्लास्ट की प्रॉब्लम है, वरना बाइक एकदम चलने में एकदम दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं करती। सामने अगर कुछ विंडशील्ड वगैरह आती है, एसेसरीज़ का पार्ट होता है, अगर आप वो ख़रीद लेते हो, लगाते हो ना, तो थोड़ा बहुत तो फ़र्क पड़ता है, इतना ज़्यादा तो नहीं पड़ेगा। अगर ज़्यादा लंबी हो तो फ़र्क पड़ता है, बाकी लुकिंग वाइज थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है वो। The fuck?
ओके जी, तो देखो हाईवे पे मैंने अब अच्छी खासी चला ली है भाई साहब, इतना मज़ा आता है इसको। और मज़ा देखो एक तरफ है, और जो एक कॉन्फिडेंस आता है ना वो एक तरफ है। तो कॉन्फिडेंस देखो 120 130 तक तो पता ही नहीं चलता है बाइक कब पहुंच गई है, मतलब 100 पे कब पहुंच जाती है बाइक पता ही नहीं चलता है। और उसके बाद में थोड़ा सा ऐसा लगता है कि हाँ अगर चली तो जाएगी, बट थोड़े बहुत रोड के जो अंडुलेशन रहते हैं ना वहाँ पे ज़रूर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लूज़ होता है कि यार मैं 120 पे चल रहा हूँ, रोड पे थोड़ा अंडुलेशन है, तो थोड़ा सोचना पड़ता है एक बार। बाकी अगर आपको क्रूजिंग करनी है ना, आराम से 100 पे करना चाहते हो तो आराम से 100 पे इसके ऊपर आप क्रूजिंग कर सकते हो बिना किसी परेशानी के। तो ये इसके बारे में अच्छी चीज़ मेरे को लगी है। बाकी ब्रेकिंग के मामले में देखो मैंने सिटी में जितना चलाया था ना उसके हिसाब से मेरे को पता लग गया है कि भैया ABS है, कोई दिक्कत नहीं है, ब्रेकिंग एकदम एक्यूरेट काम करती है। मोस्टली मैंने आगे वाला ब्रेक मैं यूज़ली ज़्यादा यूज़ करता हूँ, तो उसके अंदर मेरे को कोई परेशानी नहीं है। और बाकी हीटिंग अभी देखो सर्दियाँ चल रही है, तो सर्दियों में भी मेरे को, हालांकि मैंने काफ़ी अच्छा खासा इसको चलाया है, फिर भी ऐसा कुछ नहीं लग रहा है कि हीट मेरे को पैरों में ज़्यादा कुछ महसूस हो रही है। ऐसी कोई भी दिक्कत है मेरे को यहाँ पे महसूस नहीं हो रही है, तो अच्छी बात ये एक तरीके से ये। और बाकी एज अ ऑडियंस अगर मैं इस बाइक को देखूँ ना कि रोड पे चल रही है, तो सबसे पहले बात तो इसके लुक्स है, और इसको सुनने में बड़ा मज़ा आता है। आपका मन करता है कि इस बाइक को मैं सुनता रहूं, मतलब इसका आवाज़ ही इतनी ज़्यादा खूबसूरत है ना कि इंसान एकदम हाँ, मतलब मैं कैसे बताऊं, मेरे लिए तो म्यूज़िक ही है ये एक तरफ से। बहुत अच्छा एग्जॉस्ट साउंड है इसका। कोई भी मॉडिफिकेशन आपको करवाने हो लोग करवाते हैं, बट मुझे नहीं लगता। और ये जब एकदम अपने लोअर गियर में रहती ना और ऐसे ऐसे कर देते, लोग एक बार देखते हैं मुड़ को गए यार एकदम कौन सी बाइक जा रही है। और आपने नोट किया होगा कि इस वीडियो में मैंने कुछ ज़्यादा कुछ बोला नहीं है, बट इस बाइक को एक्सपीरियंस किया है। तो ये ऐसी चीज़ें जो होती है ना, ये बस एक्सपीरियंस करने के लिए होती है, बड़ा मज़ा आता है इसको चलाने में। अब सिटी में जैसे मैं चल रहा हूँ ना, मेरे को याद ही नहीं है कि मैंने थर्ड गियर तक मैं गया हूँ क्या। मतलब आपको ज़्यादा चेंज करने की ज़रूरत रहेगी भी नहीं। मैं तो ठीक है बाइक को एक एज अ टेस्ट पर्पज़ से चला रहा हूँ, तब मैं बार बार इसको लोअर गियर में लाता हूँ, ये सब करता हूँ। बट आप डेली यूज़ में चलाओगे ना तो आपको ज़रूरत नहीं रहेगी कि आप इसको गियर डाउन करो गियर अप करो, आप आराम से कर सकते हो यार। मतलब इंजन नॉकिंग वगैरह ऐसा कुछ साउंड आएगा नहीं आपको। बाकी देखो एक तो ये है अपना पेट्रोल पीता है, और ये देखो इलेक्ट्रिक रिवोल्ट, सही है। मतलब एक जनरेशन है, देखो एक ये है और एक ये है। अब ट्रैफिक में जैसे थोड़ा बहुत इधर उधर, अरे भाई ये पीछे कौन सी बाइक है भाई, महिंद्रा की मोजो, वाओ कूल। एक बार बाइक को देखना पड़ेगा यार इसको, अच्छी बाइक है। तो भैया यही सब था इस वीडियो के अंदर। देखो लगभग मैंने कितना किलोमीटर चला लिया होगा, लगभग 35 किलोमीटर चलाया है, यही सब था। और स्पेशल थैंक्स टू RBS मोटोकॉर्प जिन्होंने मुझको ये बाइक दी, और काफ़ी मुश्किल से मिली क्योंकि बैटरी इसकी एक बार लो हो गई थी। उसके बाद में मेरे को ये बाइक चलाने को मिली। सुबह आया था मैं और अभी लगभग 4 बज गए हैं। तो ये सारा सीन था।
और आप इस चैनल को आगे के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इससे भी और ज़्यादा बेटर कंटेंट आपको हमेशा देखने को मिले। तो थैंक यू सो मच। और यही सब था इस वीडियो में। आप हमेशा हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए और रात को लो बीम पर चलिए। धन्यवाद।